हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और यहां आपको 48, 60 और 75 दिया है। प्रपोर्शन में है तो नेचुरल है, आपके पास तो 4 डिजिट्स होने चाहिए थे, 4 नंबर्स होने चाहिए, यू कैन से 4 नंबर्स। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ही ये होता है कि इफ यू हैव 3 नंबर्स A B C, then continued proportion that means A is to B as B is to C होगा। ठीक है, बस सिमिलरली हम इसे भी लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 48, 60 और 75 दिया था, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 48 is to 60 as 60 is to 75। बस हमको इसको चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया है कि चेक करने के 2 मेथड्स होते हैं। या तो हम 48 अपॉन 60 और 60 अपॉन 75 ले लें और देख लें कि क्या दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगेन एक सेकेंड मेथड भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी 48 इंटू 75 उसको इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 60 इंटू 60 के। ठीक है, दोनों मेथड से हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया 6 1 जा 6 0, 6 8 जा हो गया 48, ये हो गया आपका 2 5 जा और ये हो गया आपका 2 4 जा, यानी ये आ रहा है आपका 4/5। आइए यहां चेक करते हैं हम। 5 से लीजिए तो 5 ये 12 जा हो गया एंड 5 1 जा 5 हो गया और 5 15। अब ये 3 4 जा 12, 3 5 जा, यानी ये भी आ गया आपका 4/5, ये भी 4/5 आ गया, दोनों इक्वल है। तो ये पता चल रहा है आपको कि 48, 60, 75 जो है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अगेन हम सेकंड मेथड भी ट्राई कर लेते हैं। हमें 48 इंटू 75 एंड 60 इंटू 65 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। देखिए, ये आता है 3600, अगेन इसमें भी आपको 3600 ही मिलता है। बस दोनों इक्वल हैं। ये भी शो करता है कि ओके 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड लेते हैं। 16, 84, 441। ठीक है, आपको देखना है, शो करना है कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। मैंने आपको बताया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इफ यू हैव 4 नंबर्स, इफ यू हैव 3 नंबर्स A, B एंड C, और आपको ये देखना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो ये ऐसे लिखते हैं A is to B as B is to C, और फिर सॉल्व करते हैं तो ये चेक किया जाता है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। सिमिलरली आपके पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 16 is to 84 as 84 is to 441। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो मैंने आपको बताए हैं 2 मेथड। मैं आपको 16/84 और 84/441 जो हमारा मेथड, जो सबसे सिंपल मेथड है, उससे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 84। आपको देखना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। चलिए, 4 4 जा हो गया 16 और ये हो गया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये हो गया 4/21। अगेन आप इसको देख लो, ये हो गया 3 2 जा हो गया 6 7 8, यानी 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा हो गया आपका 21। ठीक है, अगेन आप देख रहे हो ये 28 है और ये है आपका 147, तो ये 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये आया 4/21। अगेन यहां पर भी 4/21, दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब है कि 16, 84, 441 ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, if 9x, x, 49 are in proportion,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक। तो देखिए आपको कह रहा है कि 9x x 49 आर इन प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब है 9:x एज x:49 और प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी 9 × 49 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी x × x, ठीक है। ये जो आपने ये 2 स्टेप्स देखे हैं, प्रपोर्शन में है कोई भी 4 नंबर्स, तो ये तो आप जानते हो कि ये भी फर्स्ट स्टेप होगा और सेकंड स्टेप। सिर्फ और सिर्फ इतना कह देने से कि ये सारे जो आपके 4 नंबर्स है प्रपोर्शन में है, इसका मतलब है कि ये तो होना ही होना है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। नाउ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये क्या हो गया, x × x यानी x², और ये है आपका 9 × 49। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 49। यहां का जो स्क्वायर था वो जब आप साइड चेंज करते हैं उसको तो वो 1/2 हो जाता है, यानी पावर 1/2 हो जाती है और उसको आप डिनोट ऐसे करते हो, ठीक है। ये कहलाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, आपको 9 को देखिए 3 × 3 लिखना होगा, 49 होता है 7 × 7, ठीक है। यानी आपको पेयर बनाना होता है। जैसे 9 है तो उसका पेयर क्या है, 3 × 3 का होता है, 49 है तो 7 × 7 का होता है। एंड नाउ आप वन डिजिट 3, जैसे 3 का आपने पेयर बना लिया तो उसकी 3 निकल जाएगी, और 7 का पेयर है तो 7 निकल जाएगा। यही इसका स्क्वायर रूट कहलाता है। यानी कितना हो गया, 7 × 3 = 21। ये है आपका आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये है मोस्ट IMP। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। An electric pole casts a shadow of length 20 meters at a time when a tree 6 meters high casts a shadow of length 8 meters. Find the height of the pole. ठीक है, आपको पोल की हाइट निकालनी है, जबकि उसकी लेंथ जो है, शैडो की लेंथ 20 मीटर है, और एक ट्री है जिसकी हाइट 6 मीटर की है और वो शैडो फॉर्म करता है 8 मीटर का, ठीक है। यहां आपको हाइट ऑफ द पोल नहीं मालूम है, आपको उसे फाइंड आउट करना है। तो हम लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल बी x, तो आप जो इसका रेशो लगाएंगे वो कैसा होगा, तो देखिए हाइट ऑफ द ट्री इज टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज इक्वल टू, और एज आप इज इक्वल टू लगाइए या एज कर लीजिए, हाइट ऑफ द पोल इज टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ठीक है। हाइट और लेंथ का आप रेशियो ले लीजिए, ठीक है। एक तरफ आप ले लीजिए ट्री का और एक तरफ ले लीजिए आप पोल का, राइट। तो देखिए हाइट ऑफ द ट्री, आपके पास हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, आप देख रहे हैं 6 मीटर है, ओके, इज टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो, तो ट्री की जो शैडो है उसकी लेंथ है 8 मीटर। एज अब है हाइट ऑफ द पोल, आपने हाइट ऑफ द पोल अज्यूम किया है कि लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x, देन लेंथ ऑफ इट्स शैडो, कितनी है लेंथ ऑफ इट्स शैडो, 20 मीटर। बस अब आप x निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 6 × 20 इज इक्वल टू 8 × x। अब आपको x फॉर्म करना है, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 × 20/8, ठीक है। अब देखिए 4 × 2 = 8, 4 5 = हो गया आपका 20, 2 1 = 2, 2 3 = हो गए 6, यानी 5 3 = 15 मीटर। ये हो गई हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11। Find the value of x if 5 is to 3 as x is to 6. सॉल्व करते हैं इसको। आप जानते हैं फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा,
5 इंटू 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है आपका 3 इंटू एक्स, है ना, 3 इंटू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 6 अपॉन ये हो गई 3, ठीक है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया 6। अब बस आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 2 जा हो गया 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सम्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।